आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से मिलके जो कॉम्बिनेशन एक सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। उस डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टर्न करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है। उस वर्क डन को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है जो माइनस क्यू चार्ज है और ये कोई पॉइंट है जो प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट को हमने ले लिया ए और इस पॉइंट को हमने ले लिया बी। अब यहां पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को के उसमें प्रेजेंस में हम इस डाइपोल को, डाइपोल क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर जो सिस्टम बनता है उसे हम डाइपोल कहते हैं। अब इसे हम रोटेट करते हैं तो मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल पोजीशन है ए बी। अब उसको हमने रोटेट किया तो रोटेशन के बाद उसकी जो न्यू पोजीशन हो गई उस न्यू पोजीशन को हमने ले लिया ए डैश एंड बी डैश। ए डैश से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट को हम ले सकते हैं सी और बी डैश से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट को हमने ले लिया डी। ये जो है ओरिजिन है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल पोजीशन ए बी से इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल के साथ हम डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं। यहां पे थीटा एंगल बन रहा है। यहां पर भी जब रोटेट करेंगे तो ये माइनस क्यू चार्ज होगा और ये आपका प्लस क्यू चार्ज होगा। यहां पर इस माइनस क्यू चार्ज में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा क्यू ई और उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इसी तरह से पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा क्यू ई और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये हुआ इसका डायग्राम कि इनिशियल पोजीशन ए बी से इसको हम थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं। इसका फ्रेंड्स जो नोट्स है वो वीडियो के लास्ट में अपलोड है, वहां से आप इसका नोट्स देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब चूंकि पॉइंट ए डैश पर भी एक फोर्स लग रहा है और पॉइंट बी डैश पर भी एक फोर्स लग रहा है, तो इस तरह से यहां पे दो फोर्स लगते हैं और इन दोनों फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक टॉर्क लगेगा, एक फोर्स होगा और उस फोर्स के कारण इसमें वर्क होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए डैश और बी डैश को ए बी के अकॉर्डिंग उसको करना चाहेगा। जैसे पहले उसकी पोजीशन ए बी है, अब उसकी न्यू पोजीशन हो गया ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए डैश बी डैश को फिर से उसमें एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के कारण इस ए डैश बी डैश में एक वर्क होगा और वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि ये जो ए डैश बी डैश की पोजीशन है वो फिर से ए बी के अकॉर्डिंग हो जाए। तो हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया एफ और इसका हम देखेंगे डिस्टेंस। तो हम देखेंगे कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे QE, तो ये हो जाएगा QE इंटू AC। ये माइनस क्यू चार्ज को पॉइंट ए तक लाने के लिए जो वर्क डन करना होगा। इसी तरह से बी डैश को पॉइंट बी तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा QE इंटू, अब इसमें ये पॉइंट बी है और डी है तो ये हो जाएगा आपका QE इंटू BD। तो जो टोटल वर्क है, चूंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए टोटल वर्क ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा QE इंटू AC प्लस QE इंटू BD। QE कॉमन आ जाएगा
तो ये हो जाएगा AC प्लस BD। अब हम डायग्राम से देख सकते हैं कि जो AC है, AC की वैल्यू और BD की वैल्यू इक्वल होगी। डायग्राम के अकॉर्डिंग AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD। अब हम AC को लिख क्या सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं OA में से OC को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका OA माइनस OC। चूंकि डाइपोल माइनस Q और प्लस Q के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 2A से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस तरह से O से A के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी A, इसी तरह से O से B के बीच की डिस्टेंस भी हो जाएगी A, और टोटल डिस्टेंस है 2A। तो OA की वैल्यू कितनी है, यहां से हम देख सकते हैं डायग्राम से A है। अब हमें OC की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहां पे रफ वर्क में आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ट्रेंगल ले लेंगे OA'C, OA''C जब ट्रेंगल लेंगे तो जब ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये है आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो यहां से हमें OA की वैल्यू जो फाइंड करनी है, OC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू चूंकि ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा आपका OA डैश, नहीं यह OA डैश हाइपोटेनियस होगा, बेस हो जाएगा OC, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा OC अपॉन OA डैश। तो OC इक्वल टू हो जाएगा OA डैश cos थीटा। अब आप जानते हैं कि O से A के बीच की डिस्टेंस और O से A डैश के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, अर्थात कितनी होगी, A होगी, तो ये OC इक्वल टू हो जाएगा A cos थीटा। OA की वैल्यू भी A हो जाएगी, तो OC की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वो हो जाएगा A माइनस A cos थीटा। यहां से A हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये AC की वैल्यू आ गई, यही वैल्यू BD की भी होगी, BD की वैल्यू भी इतनी ही होगी, A 1 माइनस cos थीटा। अब हम देखेंगे वर्क डन में, तो चूंकि हमने देखा जो टोटल वर्क है वो अब कितना है, QE AC प्लस BD, और AC और BD की वैल्यू इक्वल है तो ये हो जाएगा QE इंटू 2AC। AC की वैल्यू कितना है, A 1 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा QE इंटू 2, और ये हो जाएगा A भी कॉमन है तो 1 माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2QE A 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया वर्क डन। किसी भी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रोटेट करेंगे तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 2QE A 1 माइनस cos थीटा। अब हम जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट है डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो चार्ज है आपका Q और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2A। यहां से यहां तक A और O से B तक की बीच की डिस्टेंस भी A है, तो A भी हो जाएगा 2A, तो हो जाएगा Q इंटू 2A। यहां पर Q और 2A की डिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं P, तो P इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू E, यहां से बचेगा तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। ये वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट में। अब हम ये जो डाइपोल इसको डिफरेंट एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, तो यदि डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री में रोटेट करें, इट मींस अगर ये डाइपोल इस तरह से हो जाता है तो जो एंगल बनेगा, अगर इसकी कंडीशन हो जाती है, अगर इस तरह से हो जाती है तो जो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेंगे, इट मींस व्हेन द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन
W इक्वल टू हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस 0, तो वर्क W इक्वल टू हो जाएगा PE। इसका मतलब जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उस कंडीशन पे हमें PE वर्क करना पड़ेगा। अब यदि हम डाइपोल मोमेंट को अपोजिट कर दें, 180 डिग्री में रोटेट कर दें, इसका मतलब हो जाए कि अगर जैसे डाइपोल अभी इस तरह से है, इसको हम रोटेट कर दें इस तरह से तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा इक्वल टू जैसे 180 डिग्री होगा तो जो वर्क डन है हम जानते हैं थीटा की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे cos 180 इक्वल टू -1 होता है, तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस माइनस ये है और माइनस वैल्यू में होता है तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो W इक्वल टू हो जाएगा 2PE। It means when the dipole is in the opposite direction of the electric field, then the work done on the dipole by the electric field is maximum। इस कंडीशन पे जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जब डाइपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। अब यदि डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पैरेलल कंसीडर करें तो पैरेलल में थीटा बनता है, एंगल बन जाएगा 0, और आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जो वर्क डन होगा तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। It means when the dipole is in the direction of electric field, then the work done on the dipole due to electric field is 0। तो हम देख सकते हैं डिफरेंट कंडीशन पे कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसमें कितना वर्क होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन पे है तो मैक्सिमम वर्क होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग सेट है तब उस पे जो वर्क डन है वो 0 होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं, आप उसको वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि जो नोट्स है वीडियो के लास्ट में अपलोड किया जाएगा, तो ये वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल। जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे टर्न करते हैं तो डाइपोल को टर्निंग करने में कुछ वर्क किया जाता है, उस वर्क को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम मान लेते हैं कोई डाइपोल है जो -q और +q से मिलके बना हुआ है। -q और +q के बीच की डिस्टेंस 2a है। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जैसा कि हमने डिस्कस किया है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो हम जानते हैं कि जो चार्ज -q पे वर्क डन होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स QE। डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो AC होगा। इसी तरह से +q चार्ज के कारण जो वर्क डन होगा वो फोर्स QE और डिस्प्लेसमेंट BD होगा। जब डाइपोल पे टोटल वर्क डन देखेंगे तो दोनों फोर्स को प्लस कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये -q के कारण हो गया, ये +q के कारण, यहाँ से QE कॉमन आ गया तो AC + BD हो गया। फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं AC इक्वल टू BD होता है, और इसको हम लिख सकते हैं OA माइनस OC। यहाँ से देखिए ये डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है जो कि एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसको AB से नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे यहाँ पे देख रहे हैं रोटेट हो रहा है, तो इसका जो न्यू पोजीशन है वो A', B' होगा। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक नोट्स है। अब डायग्राम OC A' में लेंगे तो ये पॉइंट जो है ये O है, OC A'। तो यहाँ से OC इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि ये जो एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा। OC इक्वल टू OA' cos थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। AC ये A है, ये पॉइंट A है और ये C है, तो इसको लिखेंगे OA माइनस OC। OA की वैल्यू A है और OC की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं A cos थीटा है, तो AC की वैल्यू हो गई ये। और इस तरह से जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो होगा W इक्वल टू QE इंटू 2A 1 माइनस cos थीटा। 2AC क्यों आया? चूंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ से AC इक्वल टू BD गिवन है, और AC इक्वल टू जब BD कर देंगे तो यहाँ पे 2AC लिखा जा सकता है। तो ये 2AC हो गया। AC की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दिया, ये वैल्यू, तो ये 1 माइनस cos थीटा हो गया। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस।
क्यू इंटू 2a हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से इसको हम रोटेट करेंगे कि यदि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट करते हैं 90 डिग्री में तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू PE। और यदि हम इसको 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं तो cos 180 की वैल्यू -1 होगी, जिससे ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो जो वर्क डन हो जाएगा 2PE होगा। इस तरह से जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे तक रोटेट करते हैं तो मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन मैक्सिमम होता है। और जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो cos 0 इक्वल टू 1 होगा, तो जो वर्क डन हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ electric field, then work done is 0, and in opposite direction the work done will be maximum। ये पूरा नोट्स है। थैंक यू।